इंदौर में ईद उल अजहा के मौके पर शहर भर की मस्जिदों और ईदगाहों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर नमाज अदा की। सुबह से ही नमाजियों की भीड़ उमड़ी हुई थी, जहां लोगों ने देश में अमन, शांति और भाईचारे की दुआ मांगी। शहर काजी डॉक्टर इशरत अली ने ईद की नमाज अदा कराई और बाद में समाज के सामने कई महत्वपूर्ण बातें रखते हुए सभी को जागरूक रहने की अपील की। पेड़ लगाने, पानी बचाने और साथ ही सोशल मीडिया से दूरी के अलावा प्रदेश सरकार के यूसीसी को कबूल न करने का भी बयान दिया है। इसके साथ ही उन्होंने गाय को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग करी। ईद उल अजहा इस्लाम का प्रमुख त्योहार है जो त्याग कुर्बानी का संदेश देता है। जहाँ इंदौर की प्रमुख नमाज सदर बाजार स्थित ईदगाह पर आयोजित की गई, जहाँ शहर काजी डॉक्टर इशरत अली ने नमाज से पहले मुस्लिम जन को संदेश दिया और नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी। शहर में बच्चों में विशेष उत्साह नजर आया और घरों में पकवानों की खुशबू और खुशियों का माहौल बना रहा। नमाज के बाद शहर काजी ने समाज को कई महत्वपूर्ण बातों से अवगत कराया। उन्हें बढ़ती गर्मी, जल संकट और बदलते मौसम को बड़ा खतरा बताते हुए लोगों से पौधारोपण करने, जल संरक्षण और वाटर रिचार्जिंग सिस्टम अपनाने की अपील की। साथ ही नशे के बढ़ते दुष्प्रभाव पर चिंता जताते हुए कहा कि यह बुराई अब लड़कियों तक पहुंच चुकी है, इसलिए परिवारों को जागरूक होकर बच्चों पर ध्यान देना होगा। काजी साहब, आज ईद की नमाज अदा की गई है। इस दौरान आपने समाज से कई तरह की अपील भी की है। किस तरह की अपील है? एक तो अपील ये है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि सोशल मीडिया में गलत खबरें चलाकर शहर में देश का माहौल ख़राब करते हैं और कुछ नफरती चिंटू तो इस तरह की हरकत करते रहते हैं। और मोबाइल नहीं था दुनिया में तब भी दुनिया बहुत अच्छी चल रही थी। अब चूँकि ज़िंदगी के अंदर एक ज़रूरी हो गया है, तो हमारा मानना है कि आप सोशल मीडिया से दूर हो जाए और स्मार्टफोन की जगह कीपैड फ़ोन का इस्तेमाल ज़्यादातर करें, क्योंकि ये स्मार्टफोन ज़्यादातर परिवारों को डिस्टर्ब कर रहा है, नफरतें पैदा कर रहा है, झगड़े करा रहा है, बहुत गलतफहमी पैदा कर रहा है। और चूँकि अभी देख रहे हैं आप, हम सुनते थे 44-45 टेम्परेचर जो है गल्फ़ कंट्री में हुआ करता था, और आज इंदौर जैसे शहर के अंदर इतना टेम्परेचर हो रहा है, तप रहा है, और ये 2-4-5 टेम्परेचर ऊपर गया तो ज़्यादातर लोग मर जाएंगे। तो शासन को भी सोचना चाहिए कि विकास के नाम पर जो हरे भरे दरख्तों को काट रहे हैं वो नहीं काटें। बहुत सारी जगह हैं जहाँ विकास कर सकते हैं। जो 100 साल पुराने दरख्त उगे हुए हैं उसको काटा जा रहा है, उसका विरोध होना चाहिए, दरख्त को नहीं काटना चाहिए। और चूँकि बारिश का मौसम आने वाला है तो बारिश के पानी की भी हिफाजत करें और हर इंसान एक पौधा लगाए, क्योंकि हरियाली नहीं रहेगी ऑक्सीजन इंसान को उसी से मिलती है। तो हरियाली नहीं रहेगी तो आदमी इंसान ऑक्सीजन कहाँ से लेगा। और सबसे बड़ी बात और ये है कि गाय को जो है राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए। आज उसकी मांग इंदौर शहर के मुसलमानों ने करी है। हम सब तायद करते हैं साहब। 2 मिनट। काजी साहब, आज छोटी वालटोली में जो वर्षों पुरानी सड़क पर नमाज होती थी वह नहीं हुई, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? लेकिन ईदगाह है या मस्जिद है, नमाजें जो है मस्जिदों में होती हैं, और अगर आबादी ज़्यादा है तो 2 बार नमाज हो सकती है, उसमें क्या ज़रूरत है? सड़क पर अरे भाई 2 बार हो सकती है ना। ऐसे कई इंदौर में कई मस्जिद है, अभी यहाँ पे देखेंगे सदर हमारे मस्जिद में से एक नमाज हो गई, अब दूसरी और में हो जाएगी, दोबारा पढ़ सकते हैं आधे घंटे बाद। उसी कौन सा बड़ा इशू है वो? नहीं, उसको बड़ा मुद्दा है सर। नशे के खिलाफ तो मैं पहला आदमी हूँ जो काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ, और दूसरे हैं कैलाश जी, वो भी खुलकर बोलते रहे। अब तो ये समाज को जागरूक होना पड़ेगा नशे के खिलाफ, नशा बेचने वालों के खिलाफ खुली कार्रवाई करना पड़ेगी, क्योंकि अपनी जाके हम तो आने वाले टाइम के अंदर हमारे नौजवानों की नस्लें सब खत्म हो जाएंगी। और अब तो नशा लड़के तो ठीक है, लड़कियां भी कर रही हैं और लड़कियां भी नशा बेच रही हैं। तो इसी तरह से नशा चलते रहा तो देश का होगा क्या? सब नौजवान नस्लें खत्म हो जाएंगी। कर उसको तो कबूल कोई कर नहीं सकता।